कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद में पूजा पाठ शुरू हो गई है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी बात रखी। उनकी एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कोर्ट के फैसले पर काफ़ी अफसोस जाहिर किया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और लखनऊ के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से ये कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा देर नहीं हमने देखा पूजा पाठ भी जो है शुरू हो गई, तो इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और उन्होंने इस पूरे फैसले पर बहुत अफसोस जाहिर किया। तो अफसोस क्यों सर? कोर्ट का फैसला है उस पर अफसोस क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, जमात इस्लामी ने भी, जमीयतुल उलमा ने, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं सभी ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है और ये कहा है कि ये फ़ैसला अफसोसनाक है और सबूतों की बुनियाद पर ही फैसले होने चाहिए। और अफसोस इस वजह से है कि पूरी तरीके से दूसरी पार्टी को बग़ैर सुने हुए और बग़ैर सबूत की बुनियाद पर ये फ़ैसला दिया गया है। वो मस्जिद आज से नहीं है, वो मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। हमेशा वहाँ पे नमाज होती चली आ रही है, वज़ू होता रहा है और उसके बावजूद इस तरीके से मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देना हम लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब। आप कह रहे हैं आपकी बात सुनी नहीं गई, यानी मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुनी गई और उनके तमाम जो सबूत हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, या आप लोग सही तथ्य सही सबूत नहीं रख पाए या आपके पास थे नहीं? नहीं, सबूतों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए बात कही गई कि इस मसले को ऊपरी अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और हाई कोर्ट के सामने भी गए थे। हाई कोर्ट ने 6 दिन के बाद सुनवाई करने के लिए दोबारा फिर कहा है। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके सामने जब अपने एडवोकेट्स पूरी बात अगर उनको वक्त मिलेगा डिटेल से बात रखने का, तो जो भी मसला है वो पूरी तरीके से साफ़ और आया हो जाएगा। सर, हमने ये सुना है कि हालांकि बोर्ड की जो बैठक होती है वो उसमें सिर्फ मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ मेंबर्स का कहना है कि अब कोर्ट पर उन्हें यकीन नहीं रह गया जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। वो अब कहते हैं कि कोर्ट भी, जैसे उनका मानना है कि कोर्ट भी बायस्ड होती जा रही कुछ मामलों में। नहीं, हम लोगों ने जैसे ये बात कल कही गई है, बात अर्ज की जा रही है कि कोर्ट के सामने पूरी बात रखी जाएगी और एक बार फिर से हम लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट पूरी बात सुनने के बाद फैसला करेगा, तो फैसला इंशाअल्लाह हम लोगों के हक़ में होगा। कोर्ट पे भी आप लोग यकीन रखते हैं पूरी तरह से? नहीं, यकीनी तौर पर कोर्ट ही एक वो आखिरी रिजॉर्ट है जहाँ पर कि आप इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं और लिहाजा कोर्ट से रुजू किया जाएगा, कोर्ट के सामने अपनी पूरी बात रखी जाएगी। हम देखते हैं जब तक किसी मामले पे आखिरी वर्डिक्ट, आखिरी फैसला नहीं आ जाता है तो कोर्ट कहती है कोई भी मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी का, जमीन को, कि उस पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। सही। तो कोर्ट ने इसमें पूजा की इजाजत दे दी। आपको लगता है कि क्या कोर्ट चाहती तो यथास्थिति अंतिम फैसला आने तक बना के रखने का आदेश दे सकती थी? अब तो ये तो बात जाहिर बात है, जो भी बेंच या जो भी जज साहब सुनते हैं उनके ऊपर होता है। और लेकिन जैसे मैंने शुरू में बात अर्ज़ की कि सब ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन जो पूजा की इजाज़त दी गई उससे जाहिर बात है मुस्लिम फ़रीक़ को, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा उससे अफसोस है, जिसका कि नतीजा आपने देखा कि कल बनारस में भी और बहुत सी जगहों पे मुसलमानों ने अपनी कारोबार और अपना दुकानें बंद रख करके लखनऊ में भी बंद रही है कल, लखनऊ में भी कई जगह बंद रही, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट मुसलमानों ने उसका इजहार किया है। लेकिन बहरहाल हम लोग ये समझते हैं कि कोर्ट के सामने पूरी बात रखी जाएगी और इंसाफ मिलेगा। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि दुकानें बंद रख के मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना विरोध एक तरह से दर्ज कराया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज ये भी निकलता है कि कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है मुस्लिम समुदाय? नहीं, यकीनी तौर पर इस फैसले से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है, मुतमईन नहीं है। इसीलिए कल दिल्ली में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क के जो सबसे मुसलमानों के सीनियर उलमा हैं और जितनी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, सब ने एक साथ बैठ करके अपनी इस तशवीश का इजहार किया। सर, हमने देखा कि जब बाबरी मामले का वर्डिक्ट आया था तो भी कोर्ट ने कहा था कि कोई मंदिर को ढहा के मस्जिद नहीं बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद आपको कंपनसेशन दिया गया, अलग 5 एकड़ ज़मीन दी गई और वहाँ पर
मंदिर का रास्ता साफ हो गया। तो क्या लगता है इसमें भी फिर ऐसा फैसला आ सकता है कि आपको कहीं कंपनसेशन दे दिया जाए, देखिए, बनारस में अभी किसी जगह पे आप बना लें अपनी मस्जिद? बाबरी मस्जिद केस में आप सबको मालूम है, जैसे आपने अभी फरमाया कि कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह बात कही कि कोई भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। तो लिहाजा इससे बात साबित हो गई कि जो पिछले 50 साल से मुस्लिम कम्युनिटी पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में उस बात को हमेशा के लिए मुसलमानों को की जो इमेज है उसको साफ़ कर दिया और मुसलमानों पे जो इल्ज़ाम लगता चला आ रहा है उसको नकार दिया। और ये हमारी, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस मसले में भी अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो हम लोग ये समझते हैं कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेट्स सी कि एंड रिजल्ट क्या होता है। सर, बाबरी का वर्डिक्ट माना जाता है कि जन भावनाओं के अनुरूप दिया गया था, कि जन भावनाएं जिस तरफ थी, तो कोर्ट ने जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए वर्डिक्ट दिया था। अगर कोर्ट एक तरफ ये कह रहा है कि मंदिर ढहा के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, तो हो सकता है कि बनारस के मामले में भी कोर्ट जन भावनाओं का ध्यान रखे और आपको कहीं कंपनसेशन दे। तो क्या आप लोग तैयार रहेंगे इसके लिए? देखिए, ये तो अभी वक्त से पहले कहना मुश्किल है कि क्या रिजल्ट होगा। फाइनल वर्डिक्ट वेरियस कोर्ट्स ही को देना है, तो हमें कोर्ट्स के फाइनल फैसले का इंतज़ार करना सर, होगा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कोर्ट्स का ताल्लुक़ हम ये समझते हैं कि किसी गवर्नमेंट या सियासी जमात से नहीं हुआ करता है। तो देखते हैं इस फैसले में क्या। लेकिन इसको सर आप एक कानूनी मसला मानते हैं या पॉलिटिकल इशू मानते हैं? क्योंकि बीजेपी का तो नारा रहा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। नहीं, जहाँ तक मजहबी लोगों का सवाल है तो हम लोग के नज़दीक ये पूरी तरीके से एक मजहबी मामला है और उसको कानून के दायरे के तहत ही हल किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल मसला नहीं मानते आप इसको? इसको पॉलिटिकल मसला नहीं बनाना चाहिए। नहीं सर, बनाना नहीं चाहिए कि है नहीं ये कि मतलब ये बीजेपी तो बना, इसको पॉलिटिकल मसला नहीं मानते, उसकी पॉलिटिक्स से सर अयोध्या काशी मथुरा पे टिकी हुई है। हम लोग के नज़दीक कि जब आप सियासत को मज़हब में दाखिल करेंगे या मज़हब को सियासत में, तो कहीं ना कहीं उस पर सेकुलरिज़म पर सवालिया निशान लगता है। और आप सब जानते हैं कि अगर आप तारीख़ में जाएं, आप हिस्ट्री में जाएं, जिन जिन कंट्रीज़ ने मज़हब और सियासत को एक दूसरे में मिलाया है, तो उन कंट्रीज़ का आज क्या हाल है। लिहाजा हम लोगों का यही मानना है कि सियासत अलग होनी चाहिए और मज़हब अलग। सर, हम जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं तो हालांकि अब तो ये क्लियर है कि मुस्लिम भी अपनी बात खुल के नहीं रखता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डर हम दिखता है। तो क्या ये मुस्लिम समुदाय में ये बात धीरे धीरे घर कर रही है कि उनको अब इंसाफ जो है नहीं मिल पाता है, निष्पक्ष तरीके से नहीं मिल पा रहा है, या उनके साथ कुछ भेदभाव जैसा होने लगा है मुल्क में? ऐसा कोई भावना है क्या? नहीं, मुसलमानों में एक ये तो इम्प्रेशन बहुत तेज़ी से बना है कि हमारा सियासी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम इस वक्त कहना चाहिए कि नेग्लिजिबल है और मुसलमान सियासी तौर पर भी एक हाशिए पे खड़ा हुआ है। और हमें ख़ुद एज अ कम्युनिटी ये बैठ के तय करना होगा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सियासी लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, चाहे वेरियस असेंबलीज़ हों या आपका पार्लियामेंट हो, उसमें किस तरीके से बढ़ाया जाए। और जो पार्टीज़ मुसलमानों का साथ लेने की बात कहती हैं, उनको भी चाहिए कि चाहे MLC हो, चाहे राज्यसभा मेंबर्स हों, उसमें मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिससे कि मुसलमान पॉलिटिकली मजबूत से मजबूत तर हो सके। सर, अब जिस तरह से तमाम चीज़ों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हों या दूसरे सूबों के मुख्यमंत्री हों, वो तमाम जो हिंदू पूजा पाठ की पद्धति है फॉलो करते हैं। किसी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो तो उसको धार्मिक पद्धति से करते हैं। हालांकि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो मतलब किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनको किसी धर्म के प्रति झुकाव उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि जो हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो एक सेकुलर कंट्री के मुकाबले देश में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन या मज़हब नहीं होगा और स्टेट तमाम मज़ाहिब को एक नज़र से देखेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी मसाइल होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर होंगे।
तो ये बात तमाम आम हिंदुस्तानी भी जानते हैं। तो लिहाजा मुल्क का फ़ायदा उसी वक्त है, मुल्क को हम सही तौर पर तामीर व तरक्की की राह पर उसी वक्त ले जा सकते हैं जब हकीकतन मुल्क सेकुलरिज्म की राह पर आगे चले। सेकुलरिज्म की राह पे हैं हम लोग, सही गाड़ी ठीक जा रही है? अब ये तो जाहिर सी बात है, अवामी तय करेगी, मीडिया तय करेगी कितने हम इस पर सेकुलर हैं और कितने नहीं। मुसलमान क्या देश का सर डरा हुआ है? नहीं, कतई तौर पे मुसलमान डरा हुआ नहीं है। हम लोग ये बात बारहा कह चुके हैं कि मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह से डरता है, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करता है। तो लिहाजा मुसलमान ना किसी से डरा है, ना मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमें मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, मुख्तलिफ़ मैदानों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जो हिस्सा लेने की ज़रूरत है, तो जो हिस्सा के मौके हैं वो पहले की तरह ही बदस्तूर है कि उसमें मौके कम किए जा रहे हैं, उनमें कमी की गई है? अब ये बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर कि एक लंबा डिबेटेबल ये टॉपिक है, और इस पे तभी बात हो सकती है जबकि आपके पास पूरा डेटा हो। लेकिन बहरहाल मुसलमान इस वक्त हकीकत में कई फील्ड्स में पिछड़ा हुआ है। लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी की भी अपनी ज़िम्मेदारी है और लीडरशिप की भी कि हम लोग कम्युनिटी को आगे लेके चलें। सर, अयोध्या में मुस्लिम कम्युनिटीज़ की वर्डिक्ट के मामले हम कहें एक तरह से हारी हुई है, उनको मुआवजा मिला, दूसरी जगह ज़मीन मिली। अब काशी में बात उठ रही है, मथुरा का भी मुद्दा कोर्ट में है ही है। और इसके अलावा लखनऊ की लक्ष्मण जो टीले वाली मस्जिद है उस पर भी अक्सर विवाद हो जाता है। अजमेर शरीफ पे भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं। मतलब ये एक अंतहीन सिलसिला है। क्या लग रहा है कहीं रुकेगा ये कि तमाम जो अभी जो मुस्लिम धार्मिक स्थल में उनमें तमाम जो राइट विंगर्स हैं तमाम वो लोग दावे कर रहे हैं? तो क्या लगता है कि ये इसको एक पॉलिटिकल टूल बना लिया लोगों ने आगे बढ़ने का, कि ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ दिख रहा है कि जारी ही रहेगा फिलहाल? इन तमाम टॉपिक्स पे कितनी ज़्यादा मुल्क में सियासत होती रही है और हो रही है उससे भी पूरा मुल्क वाकिफ़ है। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि इन बातों पे गौर करें कि इन टॉपिक्स को और इन मुद्दों को उठाने से मुल्क और आम और ख़ासकर यंगस्टर्स का फ़ायदा है कि नुकसानदेह है। कि हम अपने यंगस्टर्स को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि पीछे लाने की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इन तमाम बातों पर मेजॉरिटी कम्युनिटी को मुसलमानों से ज़्यादा गौर और ख़ौस करने की ज़रूरत है। आपको डर नहीं लगता कल को कोई आपकी इस ईदगाह पे भी क्लेम कर देगी यहाँ पे भी पहले कुछ था, आप भी खाली करिए जाइए कहीं और? पहले से मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है, और जिस मुल्क में रहता है मुसलमान उस मुल्क के दायरे में रहते हुए अपना काम करता है। सर, एक आखिरी सवाल ख़त्म कर रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद के मुआवजे के रूप में आपको जो ज़मीन मिली थी धन्नीपुर में 5 एकड़, मंदिर तो पूरा तामीर हो गया, उद्घाटन हो गया, उसका प्रधानमंत्री ने भव्य उद्घाटन कर दिया। मस्जिद तो अभी तक नींव नहीं पड़ी सर, उसका काम कब शुरू होगा? इसका जवाब जो कमेटी उसको है जिसको दी गई है, इसका जवाब वही लोग बेहतर दे सकते हैं। आपको अभी कोई जानकारी नहीं सर उसके बारे में? नहीं। बिल्कुल, देखिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं और कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी का जो मामला है, हालांकि वो मामला कोर्ट में है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया है और इनका कहना है कि अभी उसके बारे में कहना कुछ जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के मन में कहीं ना कहीं एक भावना ज़रूर खड़ी हुई है कि अब उसको न्याय जो है, न्याय की जो आस है वो लगातार कमज़ोर हुई है।